This is an appeal to every Indian citizen. Every 5 years, we all democratically elect a government to serve the needs and aspirations of India. We as a nation state, during COVID, became the pharmacy to the world. We as a nation state are witness how Prime Minister Modi has ensured food security for 800 million Indians. We as a nation state are witness to the Amrit Kal budget, which has the highest allocation for defense. We as a nation state are, together with Prime Minister Modi, laying the foundation for the future of our country that will not only inherit our dreams, but a resilient and stronger economy. It is to be highlighted that when India rose to the 5th largest economy of the world, when the President of the United States of America, the Prime Minister of England, the President of France, publicly extended gratitude to the Indian Prime Minister and India for enabling employment not only in India but also these 3 designated nations. Such is a time where the imperialistic intentions of an entrepreneur come to light. Today, as a citizen, I call upon every individual and organization, societal or political, to denounce the intention of this individual who seeks to demonize our democracy, weaken our democratic interests, and who brings an onslaught to the economy of India, all so that he can personally gain. Those who Mr. Soros finds pliable need to know that India has defeated imperialistic designs before and shall do so again. Those who support Mr. Soros need to know that democracy has prevailed in India and will continue to do so, and particularly as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party, these designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत
एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। कोई प्रश्न है तो रविकांत राय, टाइम्स नाउ। 1 मिनट अंकित जी। रविकांत, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई साजिश रची जाए? देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़ें। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। अंकित गुप्ता, एबीपी। जॉर्ज सोरोस की बात करें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो हमलावर रहे हैं, वो लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले 3-4 सालों से उनके इस तरीके के बयान दुनिया के तमाम नेताओं के लिए, तो आखिर मकसद क्या है? और भारत में भी कुछ पार्टीज हैं जो लगातार वो ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है देश में विपक्ष के खिलाफ इस तरीके से। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को
जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। हम नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। आमोद राय, टीवी 9। जॉर्ज सोरोस आखिरकार किसको चाहते हैं हिंदुस्तान में? उनको यही सरकार से क्या दिक्कत है और किसको चाहते हैं? मैं आमोद जी आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जैसा कि यहां एक पत्रकार ने कहा कि ये पहला कटाक्ष नहीं है नरेंद्र मोदी पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं, ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ, प्लीज। यस, There is a pattern in which George Soros speaks. Earlier also he tried to interfere in the internal affairs of our country. Where speaking 2 years ago, he stated that PM Modi has put on punitive restrictions on people of Kashmir. He talked about how the government is trying to take over the citizenship, and now he says that Adani vote will bring the downfall of PM Modi. He's interfering into the internal affairs, and now he seems the Congress party leaders are coming out and supporting the statement that has been given by him. I will only say this. Any political organization that seeks to serve the interest of India will stand in solidarity with India and against George Soros. Any political organization that matches steps with George Soros will stand exposed in front of the Indian electorate. Yes, it is true that George Soros has not only attacked Prime Minister Modi, he has attacked the intention and the will of the Indian Parliament. That now he seeks to attack democratic processes in India is an issue I find no political organization that is constitutionally steeped in protecting Indian interests can support.